अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक और मैं हूं पलवशा महमूद। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार। सिंध और बलूचिस्तान से उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी। आसिफ जरदारी NA 207, बिलावल भुट्टो NA 194 और NA 196 से हिस्सा लेंगे। खुर्शीद शाह, एजाज जाखरानी, नफीसा शाह, शाजिया मरी और नवीद कमर को भी टिकट मिल गए। बलूचिस्तान में अब्दुल बाकी मर्दानजई, इसरार तरीन, गुलाम फरीद रईसानी और सनाउल्लाह जहरी उम्मीदवार नामजद। पार्टी टिकट किसे दिए जाएं, सीट एडजस्टमेंट किस जमात से की जाए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। लाहौर में पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का राब्ता मुहिम और इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। दरखास्त गुजार शाहिद औरंगज़ई अदालत से गैर हाजिर। PS 80 सरगोदा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। मरियम नवाज के कागजात को महर ताहिर ने चैलेंज किया था। आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील। RO से अगली समाअत पर रिकॉर्ड समेत तलब। एहसन इकबाल के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ की कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ मसूद खान मंदुखेल ने दरखास्त दायर की थी। रिटर्निंग अफसर ने हल्का NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए थे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा की अपील मंजूर। कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए। RO ने पार्टी अकाउंट अपील कुनिंदा का आज़ादी अकाउंट करार देकर असद कैसर के कागजात मुस्तरद किए थे। मुल्तान से वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। अपील ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जैन और मेहरबानो कुरैशी NA 150, NA 151 और PP 218 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद के कागजात मुस्तरद। हिबा फवाद के 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट्स निकल आए। इलेक्शन कमीशन ने हिबा फवाद के खिलाफ दायर एतराज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। हिबा फवाद ने PP 24 और 25 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। PTI के बानी रुकन नजीब हारून MQM पाकिस्तान में शामिल। PP 149 के उम्मीदवार वक्कास खान और ताहिर शाह के साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। IPP रहनुमा शोएब सिद्दीकी ने पार्टी मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। सेनेट तो क्या, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से भी करारदाद पास करा लें। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ सियासतदान लाहौर में दूध की नहरों का दावा कर रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर मसाइल के अंबार देखे। जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है पूरे मुल्क में नहीं। 10 निकाती एजेंडे पर अमल करके आवाम के मसाइल हल करेंगे। सेनेट में इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ हो। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरबराह PTI ने अदलिया और जजेस पर अदम एतमाद का कोई बयान नहीं दिया। बानी PTI से मुतालिक कोई भी बयान मेरी तरफ से जारी होगा। जो बयान मेरी तरफ से जारी ना हो वो बानी PTI का ना समझा जाए। शेर अफजल मरवत का भी बैरिस्टर गौहर से इत्तफाक। मीडिया के सामने
लोगों का इंटरव्यू किया है। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा। दूसरी जमातें रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अवाम अच्छे दिनों के लिए नून लीग को वोट दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का पैगाम। कहा, नून लीग ने सेनेट में करारदाद की मुखालिफत और PTI ने हिमायत की। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के सुपुर्द होगा। मईशत को तबाह करने वाला जेल के अंदर बैठकर धमकियां देना बंद करे। मरियम औरंगजेब का 9 मई के किरदारों पर आर्टिकल 6 लगाने का भी मुतालबा। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए कहीं से इशारा नहीं मिला। करारदाद लाने का फैसला मुशावरत से अपने आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप ने किया था। सेनेटर दिलावर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में इलेक्शन के खिलाफ नहीं, करारदाद दहशतगर्दी और मौसमी मुश्किलात को मद्देनजर रखकर लाई, जिस पर दूसरे पार्टी के सेनेटर्स ने भी इत्तफाक किया। अगर किसी को एतराज़ था तो उस वक्त निशानदेही करते। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन का बहाना बनाकर ज्यादा वक्त ले लिया। चेयरमैन सेनेट का किरदार अहम था, वो करारदाद रोक सकते थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम को इलेक्शन से दूर रखना गैर आईनी अमल है। रजा हारून ने कहा, सियासी मफादात के लिए सिंधियों और महाजरों में तफरीक की गई। आसिफ जरदारी कराची के नाम पर नहीं, कराची के लिए सियासत करना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में पेशरफ 6 शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, फरहद शहजादी, ज़ियाउस्सलाम नसीम, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी शामिल। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत पीर तक मुलतवी। दोनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। चालान की रकूल की तकसीम 8 जनवरी तक मौखिर। बतौर चीफ जस्टिस पहली बार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को बराह रास्त नशर किया। आम लोगों में ये एतमाद बहाल होना ज़रूरी है कि इंसाफ हो रहा है। हालिया अमल इंसाफ के निज़ाम में मज़ीद शफाफियत का बायस बनेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का फेडरल जुडिशल अकेडमी के कैंपस की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, अदालती अमले को पहले कभी अहमियत नहीं दी गई, पहली बार कोर्ट स्टाफ को जुडिशल अकेडमी में तरबियत देंगे। 9 मई जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात की तैयारी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर काबीना कमेटी कायम। मेंबरान में वज़राए दाखिला, इत्तलात और इंसानी हुकूक के नुमाइंदे शामिल। 9 मई 2023 के वाक़यात का जायजा लेकर रोकथाम की सिफारिशात पेश की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। गजा पर इजरायली हमलों को 90 रोज गुजर गए। रिहायशी इमारतें, अस्पताल और पनाहगुज़ीन कैंप निशाना। ताज़ा हमलों में 162 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा की तादाद 22,600 से बढ़ गई। मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह ने तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, हौलनाक हमलों के बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन चुका है। गजा जंग के लिए इसराइल के बड़े इत्तेहादी अमरीका का बड़ा ऐलान। हमास को रकम की तरसील और मालूमात रोकने के लिए कारआमद इत्तलात फराहम करने वाले को $1 करोड़ अमरीकी इनाम मिलेगा। हमास के रहनुमा डॉक्टर सामी अबू जहरी ने अमरीका को गजा के खिलाफ जाहरियत में शराकतदार करार दिया। कहा, अमरीकी इंतजामिया अपनी गलती को तस्लीम करे। मौसम सरमा में बिजली की 13 से 14 घंटे लोड शेडिंग। वजारत तवानाई ने तरसीली निज़ाम में कमजोरी का एतराफ़ कर लिया। कहा, बिजली का तरसीली निज़ाम धुंध और सर्दी से मुतासिर होता है। धुंध और आलूदगी मिलकर कंडक्टर और टावर्स की शॉर्ट सर्किट का बायस बनती है। शॉर्ट सर्किट से ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप कर जाती है और बिजली की तरसील रुक जाती है। निज़ाम की कमजोरी के बायस बिजली के बिला तातुल तरसील मुमकिन नहीं हो सकती। हद से ज़्यादा वसूलियों पर अफसरान और अहलकारों को बुनियादी तनख्वाहें बतौर इनाम देने का फैसला। FPR ने तमाम लार्ज टैक्स पेयर अफसरान और कस्टम्स फील्ड अफसरान के सरबराहान से फहरिस्त तलब कर ली। इनाम की रकम ग्रेड 1 से 21 तक के मुलाजिमीन को 2 से 4 बुनियादी तनख्वाहों की सूरत में मिलेंगी।
मुल्क भर में महंगाई में कमी ना आ सकी। बीफ और मटन के बाद मुर्गे की कीमत में मनमाना इजाफा। कराची में मुर्गे का गोश्त 500 से बढ़कर 650 रुपए फी किलो हो गया। प्याज 220 रुपए फी किलो फरोख्त। सांगड़ में अंडे महंगे 400 से 450 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। बसों की एक नई खेप कराची पहुंच गई। ये बसें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से खरीदी थी। नई बसें चंद दिनों में सड़कों पर होंगी। कराची के लोगों को कम कीमत पर बेहतरीन और शानदार ट्रांसपोर्ट सर्विस से मुस्तफीद होंगे। साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी। दीगर ममालिक में कोरोना केसेस में इजाफा। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का आगाज़। तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अहकामात पर फौरी अमल की हिदायत। हर परवाज के 2% मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार। दिन में एक बार मुसाफिर लाउंजेस में फ्यूमिगेशन की हिदायत। साल नौ की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ 8 जनवरी से होगा। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। वजारत सेहत के मुताबिक मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाएंगी। शेखुपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकू दुकान में लूटमार कर रहे थे। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में दोनों डाकू हलाक हो गए। हाफिजाबाद में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर की छत पर बकरियों के लिए आग जलाई गई थी। खस्ता हाली के बायस छत गिर गई। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सिडनी टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने शाहीनों को सीरीज में 3-0 से वाइट वॉश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों पर बासानी पूरा कर लिया। डेविड वार्नर और मांस लिब्यूशन की निस्फ सेंचुरियां। पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। डेब्यू सीरीज में एक और एजाज आमिर जमाल के नाम। शानदार परफॉर्मेंस पर ऑलराउंडर आमिर जमाल को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पर्थ टेस्ट से डेब्यू करने वाले खिलाड़ी ने पहले इनिंग में 6 और मैच में मजमूई तौर पर 7 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर जमाल कहते हैं, ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर कारकर्दगी दिखाने पर फख्र है, अपनी कारकर्दगी पर खुशी है। और बाबर आजम मेहनती प्लेयर हैं, उन्हें एक बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत है जो उनका एतमाद बहाल करे। बाबर को आराम देने से पहले उनकी राय लेना ज़रूरी है। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की सिडनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शाहीन आफरीदी को वर्कलोड की वजह से आराम दिया। हम नहीं चाहते थे कि वो किसी इंजरी का शिकार हो जाएं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।